कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री करण दलाल ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी धांधली कर चुनाव जीता है। वह जल्द ही तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी से मिलेंगे और हरियाणा में की गई धांधली का सबूत देंगे। अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता करते हुए करण दलाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने धांधली कर चुनाव जीता था। वहीं इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और अब बंगाल में चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिली भगत कर चुनाव में चोरी की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने साजिश के तहत चुनाव से ठीक पहले SIR की साजिश रची और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थकों के वोट काट दिए और इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की। उन्होंने कहा कि चुनावी इतिहास में कभी 92% वोट नहीं डाले गए, लेकिन बंगाल में इतने वोट डालना गड़बड़ी का स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा है कि 2024 के हरियाणा चुनाव में इसी तरह EVM में छेड़छाड़ कर 2 दिन तक वोट बढ़ाए गए थे। यहां तक कि मतगणना से पहले EVM स्ट्रांग रूम के कैमरे भी बंद कर दिए गए थे और यही खेल बंगाल में भाजपा ने चुनाव आयोग से मिली भगत कर किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के साथ अब देश की जनता नहीं है, बल्कि वह सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीत रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब विपक्ष और देश की जनता को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने ये भी बताया है कि पलवल में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही SIR प्रक्रिया में 60% वोटों का मिलान नहीं हो रहा। उन्होंने बताया है कि आखिर इतनी भारी संख्या में मतदान कहां गए। वह जल्द ही इस बारे में विस्तृत खुलासा करेंगे। उन्होंने हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक को भाजपा के पक्ष में की गई वोटिंग पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस को मुसलमानों की हितैषी पार्टी बताती है, लेकिन वो खुद मुसलमानों का समर्थन ले रही है। उन्होंने इसे भाजपा का दोहरा चरित्र बताया। साथ ही करण दलाल ने राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के पूर्व CM भजनलाल को लेकर दिए गए बदमाश वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि यही भाजपा का असली चेहरा है कि जानबूझकर अपने नेताओं से दूसरे लोगों का अपमान कराती है। सफाई कर्मचारी जो सफाई कर्मचारियों के टेंडर के नाम पर भी नगर परिषद में, क्योंकि नगर परिषद को, पार्षदों को, चेयरमैन को काम नहीं करने दिया जा रहा है, वहां भी मंत्री और उसके गुंडे वो जबरन टेंडर भर करके और गलत तरीके से ये जो सफाई के काम में दखल देते हैं और करोड़ों रुपया सफाई के नाम का इन भाजपा के नेताओं में जा चुका है। सीवर के नाम पर, पानी के नाम पर, सफाई के नाम पर, पूरे पलवल के अंदर, जिस पलवल को हमने जिला बनाया, जिस पलवल को हमने जिला बनाने के लिए सार्थक कदम उठाए, नाजायज कॉलोनियों को रोकने का काम किया, लोगों की बुराई लेने का काम किया, आज उस पलवल को इन्होंने जिला ना होकर के गांव जैसा इलाका बना दिया है। ना सफाई होती है और हर सरकारी महकमे के हर टेंडर में 40% रिश्वत भाजपा के इन लुटेरों के घरों में जाती। जो नंगा नाच देश के अंदर सभी देशवासी और दुनिया के लोग देख रहे हैं, तो कानून परस्त लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। लेकिन भाजपा बेशर्मों की तरह संविधान की मर्यादाओं को ताक पे रख करके सत्ता की भूख को मिटाने के लिए जिस तरीके से आपाक होकर के धन और ताकत के बल का जो दुरुपयोग करके सत्ता को हासिल कर रही है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। और जो ये वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरीके से उसकी सत्ता को बेईमान और हथकंडों से भाजपा ने हासिल सत्ता को किया है, देश के लोग भाजपा के घिनौना चेहरे को बड़े गौर से देख रहे हैं और हैरानी व्यक्त कर रहे हैं कि देश की सत्ता प्राप्त करने के बाद, प्रदेश के कई बड़े राज्यों की सत्ता प्राप्त करने के बाद भी भाजपा की सत्ता की भूख खत्म नहीं हो रही है। और आपने देखा किस तरीके से, जैसे हरियाणा में लोगों की बनाई हुई कांग्रेस की सत्ता को इन्होंने छीनने का काम किया, उससे भी ज्यादा बेहूदगी से
वेस्ट बंगाल में लोगों की भावनाओं को कुचलते हुए धर्म और संविधान की मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए बंगाल के अंदर जो ये नंगा नाच हुआ है वो सब आपके सामने है। एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से वहां वोट काटने का तमाशा किया, असलियत में एसआईआर का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी केवल वोट काटने के लिए ही नहीं, जो कि भाजपा विरोधी लोग होते हैं, बल्कि उसकी आड़ में नई वोट बनाने का काम करते हैं, जो लोगों को नजर नहीं आता है। अपने लोगों की नाजायज वोटें बनाते हैं और एसआईआर के नाम पर विरोधी दलों को जाने वाले लोगों की वोट काटने का काम करते हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके तमाम वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और तमाम अधिकारियों को बदल करके उनके ऊपर डर और भय का दबाव बनाया और बहुत कम अंतर से जो भाजपा के न जाने सैकड़ों विधायक 500, 1000, 300, 200 की वोटों से जो जीते हैं, ये सब बेईमानी का खेल है। भाजपा नाम राम का लेती है और मर्यादाओं की बात करती है, लेकिन भाजपा ने आज तमाम मर्यादाओं को कुचल करके देश के लोगों को शर्मिंदा किया है। और वक्त आ गया है कि अब देश के लोगों को और तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इकट्ठा होकर के भाजपा के सामने खड़े होकर के इनकी दमन कानून भी समझ रहा है और इनकी मक्कारी को देश, हमारा इलाका भी समझ रहा है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इन बेईमानों के घरों पर इस इलाके के भले और अच्छे लोग आज भी नहीं जा रहे हैं। भाजपा के अंदर कहीं भी आप देखो लुटेरे टाइप के मक्कार और बेईमान लोग भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसदों के चारों तरफ नजर आते हैं। इलाकों के भले और अच्छे लोग, कमेरे वर्ग के लोग जिन्होंने भाजपा को हराने के लिए वोट डाला था और इन्होंने बेईमानी से इनको जिताने का काम किया, इस इलाके के भले और अच्छे लोग आज भी इन बेईमान चुने हुए इन लुटेरों के पास कोई भी जाने का काम नहीं कर रहा है। मंत्री 2016 के सांसद है रेखा शर्मा, उन्होंने चौधरी भजनलाल को लेकर के बयान दिया, बदमाश था उन्होंने बताया, तो कितनी उचित मानते इस तरह की बयानबाजी को राजनीति? ये जो इस तरह की हरकतें हैं ये बीजेपी का धंधा है, ये पैसे देते हैं। आज मैं आपके सामने प्रेस पे बोल रहा हूं, भाजपा के टट्टू, बिके हुए गुलाम, आप फेसबुक चेक करना, झूठे फेसबुक बना करके वहां उल्टी सीधी बकवास लिखना शुरू कर देंगे। तो ये इनका धंधा बन चुका है, अच्छे लोगों को बेइज्जत करना और किराए के लोगों से फेस टाइम पे लिखवाना। हर व्हाट्सएप पर आप देखना, कोई भी इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो 15, 20, 25, 30 कहां से बिके हुए लोग पता नहीं क्या क्या बकवास लिखना शुरू कर दें। उनका पता करो ये हैं कौन, उनकी आईडी नहीं मिलती। अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है तो इस फेसबुक की बेईमानी को छोड़ करके सामने आकर के बात करेंगे, औकात दिखा देंगे हम। कोई माई का लाल है तो आए। मेरा उसी पर आ रहा है कि इनका धंधा बन चुका है, वरना चौधरी भजनलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो इस दुनिया में भी नहीं रहे, तो किसी को इस तरह से अपमानित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भाजपा कभी तो भजनलाल और उनके परिवार को वोट मांगने के लिए उनके सामने नतमस्तक होकर के खड़ी रहती थी, आज वो इस दुनिया में भी नहीं है। तो इस तरीके से किसी को अपमानित शब्द बोलना ये शोभा नहीं देता। और भजनलाल जी क्यों, मैं आपसे वही कह रहा हूं, मेरी प्रेस के बाद आप देखना इनके टट्टू जो गिरे हुए गंदे भद्दे, जिनकी घरों में भी उनकी शक्ल देख के कोई राजी नहीं, वो इसमें पता नहीं क्या क्या बकवास लिखेंगे, अभी इसमें ही देखना। और उनकी हैसियत नहीं को सामने आके बात कर सकें, वो पीछे से बिके हुए जमीर को दिखा करके, क्योंकि सबको पैसे मिलते हैं, जितने भाजपा कार्यालय देश के अंदर बने हैं वहां इन टट्टुओं को तनख्वाह मिलती है कि भाई लिखो, फिर कोई बोलता है उसके खिलाफ लिखो, भद्दी भद्दी बात लिखो, गाली लिखो। सारी तहजीब और तमीज को भूल करके जो ये भाजपा के ये लुटेरे और गिरे हुए लोग